सांसों की कर सुमरनी, अपनी सांसों का ही सुमरण करो, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, धन की भी जरूरत नहीं। लोग कहते हैं ना पूजा करने के लिए धन नहीं है क्या? अरे भाई धन की जरूरत ही नहीं है, सांसों का ध्यान करो फ्री में, हर समय, किसी भी अवस्था में, शुद्ध अवस्था भी नहीं देखनी, नहाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इससे सरल सुगम साधन तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सांसों का सुमरण करो, अजपा, जो अपने आप ही सांसें चल रही है, उसी का आपको ध्यान करना, कुछ भी नहीं करना, बहुत सरल सुगम है। सांसों की कर सुमरनी, अजपा का कर। और आगे क्या कहता है कि ब्रह्म तत्व का सार है। ब्रह्म समझते हो, जिससे ये पूरी सृष्टि है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक, जो सबसे ऊपर है, जो सृष्टि से पहले भी थे, अब भी है, बाद में भी रहेंगे, उसी का सार है क्या? सोहंग। सोहंग से ही उस सार को जानोगे, उस ब्रह्म तत्व को जानोगे। और जो व्यक्ति उसे तत्व से जान लेता है, उसको जो है फिर जो है जन्म मरण उसका होता नहीं है, उसे छुटकारा मिल जाता है 84 से। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता जी में ये स्पष्ट कहा है कि कोई व्यक्ति अनेक जन्मों के अंत में, ध्यान दे लो एक एक शब्द पर, अनेक जन्मों के अंत में मुझे जब तत्व से जान लेता है तो फिर वह मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरे परम धाम को जाता है, उसे फिर जो है जन्मना मरना नहीं पड़ता। तो आप ये ना सोचें कि आप इसी जन्म में उन्हें जान रहे, अनेक जन्मों का ये काम है, अनेक जन्मों से आप करते आ रहे हो, थोड़ा किसी जन्म में, थोड़ा किसी जन्म में, थोड़ा किसी में, और जब अंत का जन्म होता है, जब उसका उद्धार होना होता है, तो वो उसे फिर तत्व से जान ही लेता है। तो हो सकता है कि आपका ये अंतिम जन्म हो और आप जो है सांसों का ध्यान करते रहे, जो मंत्र आपको दिया है उसी के अनुसार आप चलते रहे, तो निश्चित तौर से आप तत्व से उन्हें जान लोगे और 84 से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सभी ग्रंथों का सार यही है, जिसके लिए संत कह रहे हैं कि नाम लिया तिन सब लिया और सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा चाहे पढ़ता चारों वेद। तो सोहंग से यानी श्वास से आप उसी नाम को जानोगे जिसके लिए कहा है कि यदि नाम नहीं लिया तो आप नरक में पड़े हो, और नाम ले लिया तो आपने सारे वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया। एक क्षण के लिए भी आपका मन उस नाम पे ठहर गया, ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञान में ठहर गया, तो समस्त तीर्थ गंगा जमुना पुष्कर प्रयागराज सब कुछ आपने एक क्षण में कर लिया। एक क्षण वहां आपका मन ठहर गया तो आपने ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवताओं को पूजित करके सबसे सर्वोत्तम उच्चतम स्थान पर बिठा दिया। एक पल के लिए आपका मन वहां ठहर गया तो आपने अपने 7 पीढ़ियों के पिछली और अगली और इस जन्म की 21 पीढ़ियों के पूर्वजों को पूजित करके तृप्त करके स्वादिष्ट भोजन से उनको प्रसन्न कर दिया। तो आप जो है समझ गए होंगे कि कितनी 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 महिमा है उस नाम की, और वो नाम कहीं बाहर नहीं है। धिक्कार है हम पे, शर्म है, लानत है कि उस नाम को हम जान नहीं पाते जो हमारे भीतर है, जिसके लिए तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं कि घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भयो मोतिया दिन। लानत बताइए ऐसी जिंदगी के लिए, तो भाई हमारी जिंदगी में तो लानत ही हम जान नहीं पाए, तो लानत बताई है तुलसीदास जी ने कि घट में होने के बाद भी हमें सूझना मतलब नजर नहीं आ रहा हो। तो क्या क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि मोतियाबिंद हो गया। जब किसी के मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो क्या होता है? नजर नहीं आता साफ कुछ भी। तो हमारी आंखों पर
ऐसा कैसा मोतियाबिंद हो गया जो हमें परमात्मा घट में होने की बात नजर नहीं आ रहे। हमारी आंखों पर माया का मोतियाबिंद है, भटक रहे हैं माया के लिए दिन रात, और वो माया भी नहीं मिलती। पता चलता है कि माया तो अपनी है ही नहीं, और जो माया के देने वाले हैं वो भी अपने नहीं है, उन्हें भी हम नहीं जान पाते। तो आपको जो है अपनी आंखों पे जो मोतियाबिंद हो गया, माया रूपी मोतियाबिंद, उसे हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटेगा? वो केवल श्वासों के ध्यान से हटेगा। जो हमने सबसे पहले बताया था कि ये श्वास ही दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु है। तो पवित्र से आप जुड़ोगे तो माया का जो पर्दा है, जो चश्मा चढ़ा हुआ है, जो मोतियाबिंद हो रखा है, वो उतर जाएगा। और जिस पल जिस क्षण वो उतर गया, ऑपरेशन हो गया, तो फिर वो आपको स्पष्ट नजर आएंगे, स्पष्ट।